वो बात ये थी कि आपने कहा कि आप जब कथा पे व्यास गद्दी पे बैठती हैं, कथा करती हैं, तो आपके साथ एक टिश्यू पेपर होता है या कोई जी। रुमाल होता है। इसी पे हमारे जो भागेश्वर धाम है, हाँ जी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि आजकल जो कथावाचक हैं वो अपने साथ एक टिश्यू पेपर या रुमाल लेके चलते हैं, उस पर एडेक्स लगा होता है और फिर उसके बाद जैसे ही जनता को बनाना होता है तो वो आँखों पे लगाते हैं, जैसे आँखों जी। आंसू आने लगते हैं और रोने लगते हैं और दिखाते हैं कि भैया हम तो सीधे भगवान से कनेक्शन करवा रहे हैं। ऐसा कुछ स्टेटमेंट था, जी। क्या मानते हैं आप इसके? देखो, मैंने बिल्कुल भी वो नहीं सुना जो जी। उन्होंने बोला है, और उन्होंने शायद देखा होगा कहीं इसलिए बोला होगा। मैंने तो आज तक ऐसा कहीं देखा नहीं, क्योंकि कथा नाटक थोड़ी है। हम कथा पे बैठे कोई एंटरटेनमेंट थोड़ी कर रहे हैं, कोई फिल्म थोड़ी दिखा रहे हैं कि हंसना है तो हम फेक हंसेंगे, हमको रोना है तो हम फेक रोएंगे। नहीं नहीं नहीं, कथा कथा है। जो दिल से कथा करेगा, भाई क्यों नहीं रोना आ सकता? हम नॉर्मल अपने जीवन की बातें करते करते इतने इमोशनल हो जाते, भगवान की बातों के लिए आपकी आंख क्यों नहीं भीग सकती? करेक्ट। जरूर भीगेंगी। तो मुझे नहीं पता बिल्कुल भी कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, बट ऐसा अगर सच है तो इससे बुरी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। पर भगवान के लिए लोगों, मैं ये कह सकती हूँ उनके बारे में नहीं, आम जनता जो ये सोचती है कि ये रोना कैसे आ सकता भगवान के लिए, उन्होंने अभी कभी भगवान के लिए रो के देखा नहीं है। उनको True. पता नहीं इसमें कितना सुख है। मैं आपको ज़्यादा तो नहीं, मैं इतना कह सकती हूँ कि सारी दुनिया का सुख एक तरफ, और जिस समय आप भगवान से जुड़े हो और उनके लिए जब आप तड़पते हो रोते हो ना, उसका सुख एक तरफ। True. इतना आनंद आता है, आप भीतर से एकदम खाली हो जाते हो। True. एकदम भीग जाते हो। और ये वृंदावन की धरती एक ऐसी है, वृंदावन की धरती में गोपियों ने रो रो के भगवान को मनाया है। True. जब कृष्ण चले गए महाराज में अंतर्ध्यान हो गए, एक प्रसंग आता है तो कहते भूमि आंसुओं से भिजाई है, धरती को उन्होंने आंसुओं से भिगो डाला। आज भी ब्रज के कुछ संत, एक उड़िया बाबा थे, बहुत प्रसिद्ध संत थे, उनसे किसी ने पूछा, बाबा आपको कभी माला करते नहीं देखा, आप भगवान को कैसे ले जाते हो? उड़िया बाबा ने कहा, मैं माला नहीं करता, मैं बस दिन में 3 बार उसको याद करके रो लेता हूँ, और यही मेरी माला है, यही मेरा भजन है। हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे साधु हुए कि भगवान के लिए रोते रोते अंधे हो गए, सचमुच अंधे हो गए, आँख चली गई उनकी रोते रोते, इतना रोए भगवान के लिए। सूरदास जी, मीरा, कौन नहीं भगवान के लिए रोया है? बिना रोए वो मिलता भी नहीं है, बिना रोए वो नहीं मिलेगा, आपको उसको पुकारना पड़ेगा। तो देखो, मैं बिल्कुल भी उनके जो वाक्य में उसको कुछ नहीं कह सकती, उन्होंने शायद कोई एक्सपीरियंस ऐसा किया होगा, कहीं देखा होगा, बट मैं इतना कह सकती हूँ, व्यासपीठ हम प्रवक्ताओं का जीवन है, वहाँ कितना ही फेक हो पाएंगे और कितने दिन हो पाएंगे। अगर कोई ऐसा करेगा, एक दिन भंडा फूटेगा एक दिन वो सच्चाई सामने आएगी जी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है, और कोई अगर ऐसा होता है तो वो नहीं होना चाहिए।